चीनी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर कुछ देर तक अपनी कंपनी के बारे ब्रीफिंग देते रहे। वजीर आजम नवाज शरीफ के अलावा वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और वाटर एंड पावर के वजीर ख्वाजा आसिफ समेत दीगर वजरा भी इस ब्रीफिंग में मौजूद थे। कमरे में पिन ड्रॉप खामोशी थी। खैर, वजीर आजम नवाज शरीफ ने चीनी कंपनी को अंग्रेजी में वही पाकिस्तान चीन दोस्ती के हवाले से रायती जुमला सुनाना चाहा कि शहद से ज्यादा मीठी, हिमालय से ऊंची और समंदर से ज्यादा गहरी, तो वो हस्बे मामूल अटक गए। शहबाज शरीफ जो इन मौका पर इनके करीब मौजूद होते हैं, उन्होंने फौरन जुमला पूरा किया और दुरुस्त बोलकर बड़े भाई की सरगोशी की। ये बात मैंने लंदन में भी महसूस की थी कि नवाज शरीफ बाज दफा गुफ्तगू करते करते रुक जाते हैं, कोई फिक्रा या जुमला भूल जाते तो मदद के लिए इधर उधर देखते। इस मौके पर लंदन में हमेशा शहबाज शरीफ और परवेज रशीद लुकमा देते और मियाँ साहब आगे चल पड़ते थे। ये सिलसिला शायद अब तक भी चलता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को संजीदा गुफ्तगू करने के लिए शहबाज शरीफ या परवेज रशीद की मौजूदगी दरकार होती है, जो इन मौके पर ना सिर्फ बात को संभाल लेते हैं बल्कि रुकते रुकते मियाँ साहब को भी चला देते हैं। अब चीन में भी शहबाज शरीफ यही काम कर रहे थे कि वो अपने भाई के साथ जुड़कर बैठे थे कि कहीं वो फिर किसी बात पर अटक ना जाए, और मियाँ साहब अटके और शहबाज शरीफ फौरन मदद को आए। शहबाज शरीफ किसी भी मुल्क जाते वक्त कुछ बातों को होमवर्क की तरह तैयार करके जाते हैं। अब भला किसको ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब पाक चीन दोस्ती पर वो जुमला सुनाने की कोशिश करेंगे जो इन्हें पूरा याद नहीं। खैर, बात आगे बढ़ी। कंपनी के सीईओ ने जहां बहुत कुछ बताया, वहीं दो बातें आज 10 बरस का अरसा गुजरने के बावजूद मेरे जहन में मौजूद हैं। इनका कहना था कि इनकी इकलौती कंपनी चीन में 22 करोड़ लोगों को बिजली फराहम कर रही है, या इसके 22 करोड़ कनेक्शन कंज्यूमर्स हैं। मतलब इस वक्त पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा कंज्यूमर तो वो अकेली फर्म बिजली फराहम कर रही थी, जबकि इतनी आबादी को पाकिस्तान में बिजली फराहम करने के लिए 3-4 डैम्स और 50 से ज्यादा पावर प्लांट्स के अलावा न्यूक्लियर प्लांट्स भी बिजली पैदा कर रहे हैं, और फिर भी पूरी नहीं हो रही। अगरचे पावर प्लांट्स की कैपेसिटी ज्यादा है, जिसके लिए इन्हें बाकायदा डॉलरों में तयशुदा रेट के हिसाब से अदायगी की जा रही है, यूं वो प्लांट्स घर बैठे महंगी बिजली पैदा करके डॉलरों में माल बना रहे हैं। ये बात हम सब के लिए हैरान कुन है कि दुनिया में ऐसी बिजली कंपनियां भी पाई जाती हैं जो अकेले पाकिस्तान की आबादी के बराबर लोगों को बिजली फराहम कर रही हैं, और लोड शेडिंग भी नहीं होती थी। इस मौके पर वजीर आजम नवाज शरीफ को एक अच्छा सवाल याद आया जो उन्होंने पूछा, और इसका जवाब हम लोगों को मजीद मुतासिर कर गया। अगर मरऊब होने में कोई कसर रह गई थी तो इस सवाल के जवाब ने पूरी कर दी। नवाज शरीफ ने जब सुना कि वो पावर कंपनी 22 करोड़ लोगों को बिजली फराहम कर रही है, तो उन्होंने पूछा कि आपकी कंपनी के लाइन लॉसेस कितने फीसद है। नवाज शरीफ की इस सवाल की बुनियाद पाकिस्तान में गैर मामूली लाइन लॉसेस थे। इन लाइन लॉसेस में बिजली चोरी से लेकर बोसीदा ट्रांसमिशन सिस्टम में जाया होने वाली बिजली के अलावा बिल भी शामिल हैं जो अदा नहीं किए जाते। पाकिस्तान में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पंजाब के कुछ इलाकों में बिजली के बिल ना देने की रवायत है। अगरचे सरकारी तौर पर इन लाइन लॉसेस 15 से 20% तक तस्लीम किए जाते हैं, लेकिन नॉन ऑफिशियल अंदाजे के मुताबिक ये लॉसेस 30 से 40% के दरमियान है। 1% लाइन लॉस का मतलब है 27 अरब की बिजली चोरी या जाया हो गई। इन लाइन लॉसेस का खसारा भी बिजली के बिलों में इन लोगों से वसूल किया जाता है जो बाकायदगी से बिल अदा करते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों के बिलों में किसी माह अचानक बहुत इजाफा हो जाता है। और माजी में जब भी किसी वजीर आजम को वापदा अफसरान ब्रीफिंग देते थे तो वो लाइन लॉसेस बढ़ा चढ़ा कर बयान करते ताकि अपनी नाअहली इसमें छुपा सकें। शायद नवाज शरीफ के ज़हन में भी वही बातें थी, लिहाजा जब उन्होंने अच्छा सवाल पूछा कि अगर इतने बड़े पैमाने पर बिजली फराहम कर रहे हैं तो यकीनन आपके यहाँ भी बिजली चोरी होती होगी, कुंडे डाले जाते होंगे या बिजली के बिलों की अदायगी नहीं की जाती होगी, और अगर कोई बिल देने जाता होगा तो वो लोग इसे असला निकालकर रिकवरी टीम पर हमला आवर हो जाते होंगे। पाकिस्तान में तो ये आम सी बात है। जबकि कुछ दिन पहले फेडरल सेक्रेटरी राशिद लंगड़ियाल ने जब सहाफियों को बिजली के बिलों पर ब्रीफिंग दी तो उन्होंने कहा कि लाहौर में एक ऐसा इलाका है जहां अगर वापडा वाले बिल लेने जाएं तो इन घरों के मर्द तो चुपके से बाहर निकल जाते हैं, जबकि घरेलू ख्वातीन अपने घरेलू बर्तन उठाकर वापडा टीमों पर हमला आवर हो जाती हैं। इनका कहना था कि अब बताएं, आप ऐसी ख्वातीन से बिल रिकवर करा सकते हैं जहां की ख्वातीन तशद्दुद में बहुत तेज हैं। इस तरह का सलूक खैबर पख्तूनख्वा के बाज इलाकों में भी वापडा टीमों के साथ किया जाता है। इस मद में तकरीबन 500-600 अरब रुपए की रिकवरी नहीं हो पा रही या चोरी हो रही है जो बिजली इस्तेमाल करने वाले लोगों से रिकवर हो रही है। हर बिल में वो पैसे डाले जा रहे हैं जो बिजली चोरी, कुंडा सिस्टम या बिल ना देने की वजह से पूरे करने थे। अब हम सब की नजरें कंपनी के सीईओ पर थीं। हम सब का ख्याल था कि चीन कितनी ही तरक्की कर जाए, अब इतनी भी नहीं की होगी, कम अज कम 10% तो जरूर ही लाइन लॉसेस होंगे। अगर चोरी ना भी हो रही हो और लोग पूरे बिल दे रहे हों, फिर भी ट्रांसमिशन में तो यकीनन बिजली जाया हो रही होगी।
ہم سب کی نظریں کمپنی کے سی ای او پر تھیں کہ وہ اب کیا کہتا ہے۔ اس کمپنی کے سی ای او کے چہرے پر نواز شریف کا سوال سن کر مسکراہٹ ابھری۔ وہ بولا، سر ہماری کمپنی کے لائن لاسز زیرو ہیں، ہمیں سننے میں غلطی لگی ہے۔ انہوں نے کوئی فگر بتایا تھا جو ہم سن نہیں سکے۔ پاکستانی وفد کے چہرے پر پھیلی حیرت کو انجوائے کرتے ہوئے کمپنی کے سی ای او نے دوبارہ اونچی آواز میں کہا، سر ہماری کمپنی کے لائن لاسز بالکل زیرو ہیں، بجلی چوری ہوتی ہے نہ سسٹم میں ضائع ہوتی ہے اور نہ لوگ بل دینے سے انکار کرتے ہیں۔ کافی دیر ہم سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ اس کمپنی نے ایسا سسٹم بنا لیا ہے جہاں بجلی کا ایک یونٹ بھی ضائع نہیں ہو رہا۔ جتنی بجلی وہ اپنے پاور پلانٹ سے بنا رہی تھی وہ پورے فول پروف سسٹم سے گزر کر 100% کنزیومر تک پہنچ رہی تھی اور ان سے وہی بل لیا جا رہا تھا جتنے یونٹ وہ خرچ کر رہے تھے۔ اسے پاکستان کی طرح اپنے محکمے کی نالائکی، نااہلی یا کرپشن کا خمیازہ نہیں بھگتنا پڑ رہا تھا۔ ہم سب ہونکوں کی طرح اس چینی کمپنی کے عہدیداروں کو دیکھ رہے تھے۔ ہمیں لگا ہم چین میں نہیں کسی اور گولے پر لینڈ کر گئے ہیں جہاں انہونی ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ کم از کم اس پورے سرکاری وفد کو توقع نہ تھی کہ اس کمپنی کا نقصان زیرو ہوگا۔ اتنے بڑے پیمانے پر سسٹم کو وہ کس خوبصورتی سے چلا رہے تھے۔ یقیناً ہزاروں لوگ اس کام میں مصروف ہوں گے لیکن کہیں کچھ غلط نہیں ہو رہا تھا۔ اب نواز شریف اور شہباز شریف کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے بعد وہ کیا بات کریں، کیا سوال کریں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ میں اگر اس اگلی کرسی پر بیٹھا ہوتا تو اس کمپنی کے عہدیداروں سے اگلا سوال کیا کرتا۔